तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुछ कहानियाँ कुछ गीत पर। और मैं हूं महेंद्र भट्टी, आज एक नई कहानी के साथ। तो आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी कहानी और कोई भी गीत इस चैनल पर आता है तो आप तक ज़रूर पहुँचे। आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, आज की कथा। वैसे तो ये कहानियाँ नहीं हैं, ये भगवान श्री हरि विष्णु की लीलाएं हैं। और इन लीलाओं को जब देखते हैं तो मन मोहित हो जाता है। भगवान ने अनेक अवतार लिए, तो जिस अवतार की आज हम बात करने जा रहे हैं वो दूसरा अवतार है, कूर्म अवतार अर्थात कच्छप अवतार। भगवान को कच्छप अवतार धारण करना पड़ा। ये भगवान का दूसरा अवतार था। पहले उन्होंने सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार था, उसके पश्चात उन्होंने कूर्म अवतार धारण किया, कच्छप अवतार धारण किया। तो इस अवतार को लेने की उनको क्या आवश्यकता पड़ी, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो बात कहां से है? विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि दुर्वासा बड़े ही क्रोधित ऋषि होते थे। उनको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था। एक समय की बात है कि इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर विचरण करने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकले थे। तो रास्ते में ऋषि दुर्वासा ध्यानमग्न बैठे थे। उन्होंने जब इंद्रदेव को देखा तो उनका अभिवादन करने की उन्होंने सोची। उन्होंने एक बड़ी सी सुंदर माला, पुष्पमाला इंद्रदेव के गले में डाल दी और इंद्रदेव ने उस अभिवादन को स्वीकार भी किया और ऋषि दुर्वासा का धन्यवाद भी किया। परंतु इंद्रदेव ने वह माला अपने गले से निकालकर ऐरावत के गले में पहना दी। अब ऐरावत उस समय मद में चूर था, मस्ती में चूर था और झूमकर चल रहा था। तो उसने वह माला अपने पैरों के नीचे कुचल दी। तो यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, आप अपने मद में चूर रहते हैं, आप अपनी शक्ति के मद में चूर रहते हैं, आपको अपनी शक्ति पर अभिमान है, आपको इतना भी ध्यान नहीं रहता कि किसी महर्षि का मान सम्मान क्या होता है। तो उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया और न केवल इंद्रदेव को दिया बल्कि सभी देवताओं को दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस शक्ति का आपको अभिमान है, जाओ, वो शक्ति समाप्त हो जाएगी, आप लोग श्रीहीन हो जाएंगे, आप लोग शक्तिहीन हो जाएंगे। इंद्र देवता ने काफ़ी प्रार्थना की कि हे महर्षि, मुझसे भूल हो गई, आप मुझे क्षमा कर दें। परंतु ऋषि दुर्वासा, उनका क्रोध तो शांत होने का नाम ही नहीं लेता था। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा यह श्राप अटल है और यह होकर रहेगा। अब सभी देवता शक्तिहीन, श्रीहीन अर्थात निर्बल हो गए। अब शक्तिहीन होने के पश्चात सभी देवता परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि दैत्यों के पास तो गुरु शुक्राचार्य हैं और गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी मंत्र है। यदि कोई भी दैत्य यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो गुरु शुक्राचार्य उनको अपने संजीवनी मंत्र से जिला सकते हैं, दोबारा से जीवित कर सकते हैं। परंतु हमारे पास तो अब शक्ति भी नहीं रही। अब वो बड़े दुखी हुए। वो सभी भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे, जाकर कहने लगे, प्रार्थना की कि हे प्रभु, ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर हम देवताओं को श्राप दे दिया कि जाओ, शक्तिहीन हो जाओ। अब हमारे पास शक्ति नहीं बची है। अब आप ही बताएं, इस पृथ्वी के ऊपर धर्म का संचालन करने के लिए यदि हमारे पास शक्ति नहीं होगी तो हम उनको दैत्यों से कैसे बचाएंगे? ऋषि मुनि जो कर्म कांड करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो देवताओं को मनाते हैं, जो यज्ञ हवन करते हैं, उन सब के ऊपर ये अत्याचार करेंगे। भगवान श्री हरि ने सोचकर कहा कि देवता यदि समुद्र मंथन करें तो समुद्र से अमृत प्राप्त होगा, और यदि वो अमृत देवता पी लें तो देवता भी अमर हो जाएंगे, उनको मृत्यु छू नहीं सकती। यदि ऐसा हो जाए तो आप लोग भी शक्तिशाली हो जाएंगे और दैत्य आपको नहीं मार सकते। तो ये बात इंद्रदेव के समझ में आ गई। परंतु उन्होंने सोचा कि समुद्र मंथन किया कैसे जाए, ये इतना आसान कार्य तो है नहीं, और ना ही देवता केवल अकेले कर सकते थे। अब उनको दैत्यों का सहारा लेना ही पड़ा, क्योंकि भगवान श्री हरि ने भी यही कहा था कि आप अकेले ये कार्य नहीं कर सकते, आपको दैत्यों का सहारा जरूर लेना पड़ेगा, उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। अब दैत्यों की सहायता लेने के लिए इंद्रदेव दैत्यों की सभा में जाते हैं, जहाँ पर शुक्राचार्य भी बैठे हुए थे। अब
इंद्रदेव ने यह प्रस्ताव दैत्यों के सामने रखा कि क्यों ना हम मिलकर सागर मंथन करें। सागर मंथन करने से अमृत प्राप्त होगा और हम सब अमृत पीकर अमर हो जाएंगे। परंतु शुक्राचार्य ने कहा कि हे देवताओं, मुझे तुम पर तनिक भी भरोसा नहीं है, मैं जरा भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि आप हमारे साथ हमेशा छल करते हो, मेरे शिष्यों के साथ हमेशा छल करते हो, तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इंद्रदेव ने कहा कि हम बार बार युद्ध करते हैं, उसमें हानि ही हानि है, उसमें लाभ कौन सा है? उसमें आपकी भी हानि होती है, हमारी भी हानि होती है। तो क्यों न ऐसा कार्य किया जाए कि आप भी अमर हो जाएं, हम भी अमर हो जाएं, आवश्यकता ही ना पड़े एक दूसरे को लड़ने की। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि हमें तो आवश्यकता ही नहीं है अमृत की, क्योंकि मेरे पास संजीवनी मंत्र है और मेरे शिष्य, यदि कोई भी मेरा शिष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो मैं अपने संजीवनी मंत्र से उसको फिर से जीवित कर सकता हूँ। परंतु आप देवताओं के पास तो ऐसा कोई संजीवनी मंत्र है नहीं, इसलिए आप लोग अमृत प्राप्त करके अमर होना चाहते हैं, यह प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं है। ऐसा कह के गुरु शुक्राचार्य उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। अब इंद्रदेव ने थोड़ा सा और मस्तिष्क लगाया, थोड़ा सा और सोचकर उन्होंने शुक्राचार्य जी से कहा कि हे शुक्राचार्य जी, आपकी बात तो सही है कि आपके पास संजीवनी मंत्र है, आप इस संजीवनी मंत्र से अपने किसी भी मरे हुए शिष्य को फिर से जीवित कर सकते हैं। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है, यदि आप मर गए तो आपको जीवित कौन करेगा? अब ये बात तो शुक्राचार्य जी ने नहीं सोची थी, इसलिए उन्होंने देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा कि हमारी एक शर्त है, सागर मंथन से जो भी प्राप्त होगा उसको हम आधा आधा बांटेंगे। देवता भी इस बात पर सहमत हो जाते हैं, परंतु दैत्य कहने लगे कि हम सागर मंथन करेंगे कैसे? सागर मंथन कैसे होगा? देवता कहने लगे कि आसान होता तो हम अकेले ही कर लेते, हम आपकी सहायता मांगने के लिए क्यों आते, परंतु हम इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। अब सभी देवता नारद जी के पास पहुंचते हैं। नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सागर मंथन होगा कैसे? नारद जी श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, सागर मंथन कैसे होगा? तो विष्णु जी ने कहा कि बात तो सही है, सागर मंथन कैसे होगा, परंतु मेरे पास हर चीज़ का कोई न कोई उपाय अवश्य है, मैं आपकी हर समस्या का हल जरूर निकालूंगा। तो भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बुलाया। उन्होंने कहा कि हे पक्षीराज, आप मेरे सुदर्शन चक्र के साथ जाएं और मंद्र पर्वत को जड़ से काटकर और वासुकी नाग के साथ पुष्पक विमान के साथ बांध कर यहाँ ले आए। उसके पश्चात मेरी आज्ञा का आप इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। तो पक्षीराज गरुड़ ने ऐसा ही किया। वो मंद्र पर्वत को जड़ से काटकर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर और पुष्पक विमान के साथ बांधकर वहाँ ले आए। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि एक तरफ से वासुकी नाग को देवता पकड़ेंगे, दूसरी तरफ से दैत्य पकड़ेंगे और मधानी बनाएंगे इस मंद्र पर्वत को, और इस प्रकार एक बार वो खींचेंगे, एक बार वो खींचेंगे, और ऐसा खींचने से समुद्र का मंथन होगा। जिस तरह से हम दूध से मक्खन निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सागर से रत्न निकालेंगे। तो जो भी सागर से निकलेगा वो देवताओं में और दैत्यों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। अब देवताओं को एक साधन मिल गया सागर मंथन का। अब एक समस्या आन खड़ी हुई। अब समस्या ये थी, चाहे देवता हो या दानव हो, वासुकी नाग को रस्सी बनाना था और मंद्र पर्वत को मधानी बनाना था। अब एक तरफ से देवता पकड़ते, एक तरफ से दानव पकड़ते, परंतु जो भी वासुकी नाग को मुख की तरफ से पकड़ता, वासुकी नाग के मुख से निकलने वाली ज्वालाओं से, भयंकर फूंकारों से जो भी उसकी तरफ होगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। अब ये बड़ी समस्या थी। अब इसका भी समाधान करना था। भगवान श्री हरि विष्णु ने ये कार्य सौंपा नारद मुनि जी को। नारद मुनि जी को कहा कि हे नारद जी, आप जाइए, आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप बड़े समझदार हैं, और इस समस्या का हल कीजिए कि आप जाकर ऐसा समाधान करें कि देवता पूंछ की तरफ से वासुकी नाग को पकड़ें, न कि दैत्य। क्योंकि यदि दैत्यों ने वासुकी नाग को मुख की तरफ से पकड़ा और उनकी ज्वालाओं से यदि वो भस्म हो गए, तो शुक्राचार्य जी के पास तो संजीवनी मंत्र है, वो अपने शिष्यों को जीवित कर सकते हैं, परंतु देवताओं के पास ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए
कोई ऐसा उपाय करो कि देवता वासुकी नाग को पूंछ की तरफ से पकड़े और दैत्य उसको मुख की तरफ से पकड़े। अब जब नारद मुनि जी वहाँ पहुँचे तो देवताओं में और दैत्यों में दोनों में आपस में विवाद हो रखा। अब देवता तो कहते हैं कि हम मुख की तरफ से नहीं पकड़ेंगे और दैत्य कह रहे हैं कि हम मुख की तरफ से नहीं पकड़ेंगे। अब नारद मुनि जी ने इंद्रदेव को कहा कि हे देवराज, आप तो श्रेष्ठ हैं, तो आप लोगों को ही मुख की तरफ से पकड़ना चाहिए। अब जब देवताओं को श्रेष्ठ कहा तो दैत्य बौखला गए। उन्होंने कहा कि ये श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, इनको तो हमने 1000 बार हराया है, तो श्रेष्ठ तो हम हुए। तो नारद मुनि जी ने कहा कि वासुकी नाग का श्रेष्ठ हिस्सा कौन सा है, उत्तम हिस्सा कौन सा है, पूंछ है या उनका मुख है। तो देवताओं ने भी और दानवों ने भी एक ही बात कही कि उनका मुख की तरफ का हिस्सा जो है वो श्रेष्ठ है। तो नारद मुनि जी ने कहा कि तो फिर तो श्रेष्ठ को श्रेष्ठ की तरफ होना चाहिए। यदि देवता अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं तो मुख की तरफ से पकड़े, और यदि दानव अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं तो वो मुख की तरफ से पकड़े। अब फैसला आप लोगों को करना है। नारद मुनि जी ने बड़ा सीधा साधा उपाय निकाला और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब क्योंकि दैत्य अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ही पकड़ेंगे। तो उन्होंने वासुकी नाग को मुख की तरफ से पकड़ने का फैसला ले लिया। परंतु शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे मूर्खो, यदि मैं वहाँ होता तो शायद इस फैसले को स्वीकार नहीं होने देता, क्योंकि मुझे पता है कि यदि मुख की तरफ से पकड़ोगे तो ज्वालाओं में भस्म हो जाओगे। और देवताओं ने ये फिर से चाल चली है। परंतु कोई बात नहीं, जाइए, हमारे पास संजीवनी मंत्र है, निश्चिंत होकर जाइए, और यदि कोई ऐसी बात होती है तो मैं आप लोगों को जीवित कर दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब देवताओं में और दैत्यों में, दोनों में आपस में एक प्रतिस्पर्धा होती है। मंद्र पर्वत को मधानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, और एक तरफ से देवताओं ने पकड़ा, एक तरफ से दैत्यों ने पकड़ा। पूंछ की तरफ से देवताओं ने पकड़ा और मुख की तरफ से दैत्यों ने पकड़ा। और जिस तरह से हम दूध से मक्खन निकालते हैं और उसको रई को घुमाते हैं, ठीक उसी तरह से मधानी को उन्होंने घुमाया। परंतु अब मंद्र पर्वत के नीचे ऐसा कोई भी ठोस धरातल नहीं था जिसकी वजह से मंद्र पर्वत एक स्थान पर टिक पाता, वो बार बार समुद्र में डूब जाता। अब ये समस्या और भी विकट हो गई, और इस तरफ से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विचार कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि अब मेरा एक नया अवतार लेने का समय आ गया है। अब माता लक्ष्मी कहने लगी कि हे प्रभु, मैं आपका वियोग सहन नहीं कर पाती। जब भी आपने अवतार लिया है तो मुझे बार बार आपका वियोग सहन करना पड़ता है। यह वियोग कितने दिन का है? परंतु भगवान विष्णु ने कहा कि इस वियोग में कोई ज़्यादा दिन की बात नहीं है, आप परेशान ना हो। ये तो इसके बाद जब हमारा मिलन होगा वो एक बड़ा ही उत्तम मिलन होगा, और जिसको देखकर आप भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगी। वो कैसे प्रसन्न हुई, कैसे उनका मिलन हुआ, ये हम तब आपको बताएंगे जब हम अगली वीडियो बनाएंगे कि सागर मंथन से क्या क्या निकला। अब नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, बड़ी विकट समस्या आ गई है, और समस्या ये है कि मंद्र पर्वत बार बार समुद्र में डूब जाता है। उसके नीचे कोई ठोस धरातल नहीं है, जिसकी वजह से वो कोई टिक नहीं पाता और सागर मंथन नहीं हो पा रहा है। अब क्या किया जाए? अब भगवान विष्णु ने कहा कि मुनिवर, आप चिंता ना करें, अब मैं कूर्म अवतार धारण करूँगा, कच्छप अवतार धारण करूँगा, और मेरी पीठ पर मंद्र पर्वत को टिकाना, और उसके पश्चात आप सागर मंथन करना। सागर मंथन करोगे तो रत्न प्राप्त होंगे। अब भगवान विष्णु ने एक महान कच्छप का रूप धारण किया, समुद्र का सीना चीरते हुए सीधे नीचे गए और जाकर मंद्र पर्वत के नीचे बैठ गए। अब मंद्र पर्वत भगवान विष्णु की पीठ पर, और इस तरफ से देवता खींच रहे हैं, उस तरफ से दानव खींच रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने सागर मंथन किया, और भगवान विष्णु का यह कूर्म अवतार, कच्छप अवतार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यह भगवान का दूसरा अवतार था, और इस अवतार के लेने से ऐसे ऐसे रत्नों की प्राप्ति हुई जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में जिनकी बहुत चर्चा मिलती है। और वो रत्न क्या क्या थे
ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार अर्थात कच्छप अवतार क्यों धारण किया, अर्थात सागर मंथन के लिए। तो ये थी कहानी भगवान विष्णु के कच्छप अवतार की। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सागर मंथन से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, परंतु आप एक बात का ध्यान रखना कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली कहानियों और आने वाले गीतों का इंतज़ार करें। चलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।